हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। और मेरे घर में सुबह से माहौल चल रहा है। अभी बजे हैं सुबह के 8:15 और सब तैयारियाँ शुरू हो गई है। पतिदेव समाज सेवा संस्थान में गए हैं झंडा वंदन के लिए। मैं कुछ नई नई रेसिपीज़ सोच रही हूँ 15 अगस्त के उपलक्ष्य में। और साथ ही ये है, बेटे ने इतने टाइप के झंडे निकाल के रखे हैं। घर में स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है। जब वो छोटा सा था तभी से हमारे घर में झंडा वंदन कर रहा है। पता नहीं उसको देश के प्रति क्या बहुत अच्छा एक लगाव है। तो क्या क्या तैयारियां हो रही है और क्या क्या होने वाली है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं किचन के कुछ अपने काम जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ। उससे मैं भी उसमें शामिल हो पाऊँगी। और मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे घर पर ही झंडा फहराया जाता है और काफ़ी सालों से चल रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है ये भी ज़रूर बताइएगा। तो स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मेरे घर पर ये बूंदी और सेव है, ये कुछ समोसे हैं, इधर बन गई है मैगी, साथ में हो गई है सब की तैयारियां ताकि मुझे बाकी चीज़ों में प्रॉब्लम ना आए। हेलो दोस्तों, मैं भी बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। स्कूल से 1 घंटे का कार्यक्रम होने के बाद बेटा घर आ गया था और घर में की पूरी तैयारियां। हर साल वो जब 4 साल का था तभी से वो झंडा वंदन घर में कर रहा है। इस बात की मुझे भी खुशी है और मैं उसे पूरा सहयोग भी करती हूँ। तो मैंने उसके फ्रेंड के लिए काफ़ी सारी चीज़ें बना ली है। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि घर में समोसे भी आने वाले हैं। तो मैंने तिरंगे अप्पे भी बनाए, मैगी भी बनाई, साथ ही बूंदी और सेव का प्रसाद भी आया। चलिए देखते हैं क्या क्या तैयारियां करके रखी हैं छत पर। मैं तो एक बार भी नहीं गई, सारा चीज़ बेटे ने ही सजा कर रखा है और अपने सारे फ्रेंड्स को फ़ोन कर रहा है कौन कौन अवेलेबल है आने के लिए। तो आज बेटा बना रहा है 15 अगस्त, उसकी तैयारी में मैं जा रही हूँ छत में। समोसा ले आ। चलिए आप लोग को दिखाती हूँ क्या क्या तैयारियाँ हुई हैं। ये रखे हैं बलून। नारियल नारियल। अरे यार बारिश हो गई रे जुनो। मैं बोल क्या रहा था, इससे तो जल्दी जल्दी बुला रहा था। देखिए कितना सुंदर सजाया है मेरा बेटा, बहुत ही बढ़िया। यहाँ तो पानी गिर के पूरा गचड़। कहाँ बांधे थे इसको? बढ़िया सजाया था लेकिन बारिश होने लगी, देखो ना। मस्त। अरे वाह, यही करने जुनू, कुछ नहीं होता। नहीं मैं बोली हूँ इधर ले आ, कोई नहीं, फोटो वाले खिंचा लेंगे, कुछ नहीं होगा। वो झालर भी लाला के लटका देते हैं ना, झालर भी कोई दिक्कत नहीं है। बेटे ने छत में बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करके रखी थी। लेकिन जब हम छत पर आए तो काफ़ी बारिश शुरू हो गई थी। तो हमने जगह को थोड़ा सा चेंज कर दिया। घर पे थोड़ा सा शेड लगा है, शेड के नीचे तैयारी कर ली। तो कुछ काम वाली बाइकें भी बच्चों को बुला लिया, साथ ही जो साथ में फ्रेंड खेलते हैं कॉलोनी के वो भी आ गए। इसी बहाने बच्चों को भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती है और उन्हें भी 15 अगस्त की वैल्यू के बारे में हम काफ़ी सारी बातें बताते भी हैं। 15 अगस्त भी बिल्कुल हमारे देश के लिए त्यौहार जैसा ही है। तो मेरे घर पर तो बिल्कुल त्यौहार जैसा ही मनाया जाता है। क्या आपके घर पर भी ऐसा कुछ होता है? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हमने दूसरी तरफ से झंडा फैलाकर पूरी तैयारी कर ली है। अब हम झंडा वंदन करेंगे, साथ ही राष्ट्रीय गीत भी गाएंगे। चलो चालू करेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे
की जय। भारत माता की एक आगे बेटे के इस कार्यक्रम से मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ और राष्ट्रगीत गाकर अपने बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है। मैं हमेशा से अपने क्लास में राष्ट्रगीत शुरू करती थी, उसके बाद सारे बच्चे गाते थे, तो वो सब चीज़ें रिपीट हो जाती है और बहुत ही अच्छा लगता है। और हम बच्चे को हमेशा सपोर्ट करते हैं ये सारी चीज़ें करने के लिए, क्योंकि अपने देश के प्रति प्रेम होना बहुत ही ज़रूरी है। स्कूल में जो भी चीज़ें सिखाई जाती हैं वो अलग बात है, घर में हम क्या चीज़ें बच्चों को सिखा पा रहे हैं वो उसका अलग ही फ़र्क पड़ता है। साथ ही मैं रेडी ही हुई थी तो मैंने एक राष्ट्रीय गीत पर डांस करके एक छोटी सी रील भी बना ली, क्योंकि बचपन में मैं स्टेज प्रोग्राम बहुत करती थी, उसकी यादें ताज़ा हो जाती है और मैं तो हर दिन हर त्यौहार को बहुत एंजॉय कर लेती हूँ। और बस हमने इसको थोड़ी सी फ़ोटोग्राफी की। शाम को भी हमारे एक प्रोग्राम का शेड्यूल था, कहाँ गए थे ये भी आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। और ये जो आप खिलौने देख रहे हैं ये सब 15 अगस्त मनाने के लिए बेटे ने सजा कर रखे हैं। हेलो दोस्तों, तो आज है 15 अगस्त और हम जा रहे हैं हिंदू विकास परिषद, एक संस्थान है, समाज सेवी संस्थान, उनके द्वारा आज पारिवारिक गेट टुगेदर यानी कि छोटा मोटा सा कार्यक्रम भी होगा। अब वहाँ क्या क्या होगा ये वहाँ पहुँच कर ही पता चलेगा। तो अभी चलते हैं वहाँ, उसके बाद आगे की वीडियो बताती हूँ। मेरे पतिदेव कई ऐसी समाज संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, तो साथ ही मुझे भी सेवा करने का मौका मिल जाता है। और हम निकले हैं, पूरा शहर बहुत ही अच्छे तिरंगे से लहरा रहा था, देखने लायक था, बहुत सुंदर सजा हुआ था, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। और फिर हम पहुँचे हैं उस संस्थान के कार्यक्रम में। वहाँ पर भी हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली। देश के प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति प्रेम, ये सारी भावनाएं वहाँ पर सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था। सबने अपना अपना परिचय दिया, साथ ही एक गेम हुए। तो ये संस्था सब हिंदुओं को एक साथ जोड़ने के लिए काम करती है। हम भी इसका थोड़ा सा हिस्सा बन पाए हैं, इसकी मुझे खुशी है। बच्चों को भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, ऐसी जगह पे मैं अपने बेटे को ज़रूर ले जाती हूँ। प्रोग्राम से हम 7 बजे फ्री हो गए थे। फिर इनके दोस्त के मम्मी पापा यानी अंकल आंटी हैं, उनका बर्थडे था, तो हम केक लेकर पहुँचे और बर्थडे सेलिब्रेट किया। क्योंकि भैया तो यहाँ रहते नहीं हैं, अंकल आंटी अकेले ही रहते हैं, तो हम हर साल उनके बर्थडे में जाते हैं और उनका बर्थडे सेलिब्रेट करके आते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे तरह हमने उनका बर्थडे मनाया। उनकी बेटी भी आई हुई थी, उन्होंने भी एक केक लाया था, तो अंकल जी ने 2-2 केक काटे। उन्हें बहुत खुशी हो रही थी हमारे जाने से और हमें भी उनके साथ मिलकर बहुत खुशी होती है। साथ ही बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद भी मिलता है। फिर उनके यहाँ किया कुछ अच्छा नाश्ता और फिर निकल गए वहाँ से। और लेनी थी मुझे कुछ राखियाँ, और मेरे शहर में हर त्यौहार पर बहुत ही सुंदर मार्केट सजा रहता है, थोड़ा सा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। साथ ही भारत माता की जहाँ मूर्ति है वहाँ पर खूब अच्छे प्रोग्राम चल रहे थे 15 अगस्त के उपलक्ष्य में, उसका भी हमने थोड़ा देर मज़ा लिया और फिर निकल गए मार्केट। और थोड़ी सी ली मैंने भी राखियाँ, बहुत ही सुंदर सुंदर राखी थी, समझ नहीं आ रहा था क्या ले क्या नहीं ले, सारी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तो इस तरह बीता आज का मेरा ये दिन। कैसा लगा आप लोगों को? अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूँगी अगले किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।